हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो गुप्त वंश का एमसीक्यू था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हर्षवर्धन पल्लव चंदेल शासकों द्वारा निर्मित स्थापत्य का वर्णन करेंगे। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। सेकेंड ऑप्शन है शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। थर्ड ऑप्शन है गुप्त काल 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। फोर्थ ऑप्शन है भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। कूट जो दिया गया है वो है ए ऑप्शन जो है 1 एवं 2 सही है, बी जो है 1 2 3 सही है, सी है 3 और 4 सही है, डी जो है 1 2 3 4 सही है। चलिए हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, ये सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये भी सही। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कनिष्क जो है जब गद्दी पे बैठता है 78 ईस्वी में बैठा और शक संवत की स्टार्ट करता है जो आज तक चल रहा है। जो गुप्त काल है वो 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 में, हाँ, तराइन के सेकेंड युद्ध के पश्चात जिसमें पृथ्वीराज की हार होती है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है, भारत में मुसलमान शासन के युग का आरंभ होता है 1192 में। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा 1 2 3 4 सभी ऑप्शन सही है। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी थी। ए ऑप्शन थानेश्वर, बी ऑप्शन कन्नौज, सी ऑप्शन पुरुषपुर और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मौखरी शासकों की राजधानी थी वो कन्नौज थी, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं जो थानेश्वर थी वो पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश की राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन पुष्यभूति ने, बी ऑप्शन राज्यवर्धन ने, सी ऑप्शन आदित्य वर्धन ने, डी ऑप्शन प्रभाकर वर्धन ने। तो जो वर्धन वंश की स्थापना किए थे वो पुष्यभूति ने किया था, इसीलिए कहीं कहीं से पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ए ऑप्शन हरिसेन, बी कल्हड़, सी ऑप्शन कालिदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हर्ष के समय की सूचनाएं मिलती हैं वो कल्हड़ की पुस्तक में मिलती है। वही जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त के समय के हैं और जो कालिदास है चंद्रगुप्त सेकंड के समय के हैं। कल्हड़ के राज तरंगिणी में हर्ष के कश्मीर विजय का वर्णन मिलता है। वहीं अगर बाणभट्ट ऑप्शन में होता तो हमारा बाणभट्ट भी सही होता, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन आर्यभट्ट, बी ऑप्शन बाणभट्ट, सी ऑप्शन विष्णुगुप्त, डी ऑप्शन परिमल गुप्त। जो हर्षचरित की रचना किए हैं वो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। वहीं आर्यभट्ट की रचना का क्या नाम है? हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि आर्यभट्टियम जो है वह आर्यभट्ट की रचना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए ऑप्शन प्रयाग, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन कन्नौज और डी ऑप्शन राजगीर। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, जो कि पहले मौखरियों की राजधानी हुआ करती थी। हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए ऑप्शन कन्नौज तथा प्रयाग में, बी ऑप्शन प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी ऑप्शन थानेश्वर तथा बल्लभी में और डी ऑप्शन बल्लभी तथा प्रयाग में। तो हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का जो आयोजन किया था वो कन्नौज में किया था और प्रयाग में किया था। जो प्रयाग में उसने आयोजन किया था इसमें हुएनसांग ने भाग लिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। जब हर्ष अपने साम्राज्य के दक्षिण भारत में विस्तार करना चाह रहा था तो उसको किसने रोका था? ए ऑप्शन जो है पुलकेशिन प्रथम ने, बी ऑप्शन विक्रमादित्य प्रथम ने, सी ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय ने, डी ऑप्शन विक्रमादित्य सेकंड ने। जो हमारा सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियानों को रोका था। और इसका जो जिक्र मिलता है वो पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। और एहोल अभिलेख लिखा किसने था? वो रवि कीर्ति ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकेंड, बी ऑप्शन सम्राट हर्ष, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम। जो वेनसांग भारत आया था वो
सम्राट हर्ष के समय आया था, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। वहीं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम जो आया था वो फाहियान आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? तो मेघस्थनीज आया था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेघस्थनीज आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान, चीनी यात्री फाहियान आया था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो सम्राट हर्ष के समय में आया था। हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए ऑप्शन तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी ऑप्शन मगध, डी ऑप्शन नालंदा। तो ह्वेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए ऑप्शन फोक्योकी, बी ऑप्शन इंतु, सी ऑप्शन सीयूकी, डी ऑप्शन जो है सीकिया पोनो। तो जो चीनी लेखक हैं भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो वो इंतु के नाम से करते हैं। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही जो सीयू की है, ये ह्वेनसांग की रचना है, ये याद रखिएगा। ये ह्वेनसांग की रचना है। ह्वेनसांग की रचना का क्या नाम है? सीयू की। और चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंतु के नाम से करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? ए ऑप्शन नालंदा, बी ऑप्शन उदंतपुरी, सी ऑप्शन विक्रमशिला, डी ऑप्शन भाजा। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार जो है वो नालंदा है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नालंदा की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन पुरी, बी ऑप्शन द्वारका, सी ऑप्शन मानसरोवर, डी ऑप्शन रामेश्वरम। तो चार धाम की जो स्थापना की तो शंकराचार्य ने चार धाम भारत की चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में चार धाम स्थापित किए थे। जो पूरब में उनका उत्तर में उनका जो धाम है वो बद्रीनाथ में था। बद्रीनाथ में अभी भी स्थित है। चार धाम जो उन्होंने स्थापित किया बद्रीनाथ में है। उत्तर में बद्रीनाथ है, पश्चिम में जो है द्वारिका जो कि गुजरात में अवस्थित है, जो पूरब में है वो पुरी है जो कि उड़ीसा में अवस्थित है, और दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम अवस्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन चलो देखते हैं, पुरी, हाँ उनका एक चार धाम में है जो कि पूरब साइड है, पूरब में उड़ीसा में अवस्थित है। द्वारिका भी पश्चिम में अवस्थित है जो कि गुजरात में है। जो रामेश्वरम है दक्षिण में एक धाम है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। हाँ ये मानसरोवर नहीं होगा, मानसरोवर कोई चार धाम में अवस्थित नहीं था, जबकि बद्रीनाथ था। बद्रीनाथ, ये याद रखिएगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो सूची एक में राज कवि दिए गए हैं, सूची दो में राजा दिया गया है। तो इसमें ए ऑप्शन अमीर खुसरो, बी है कालिदास, सी ऑप्शन हरिशेर, डी ऑप्शन बाणभट्ट। शासक में ए ऑप्शन पे चंद्रगुप्त सेकंड, सेकंड ऑप्शन पे समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन पे हर्षवर्धन, फोर्थ पे अलाउद्दीन खिलजी। तो जो अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी का राज कवि था। जो कालिदास है वो चंद्रगुप्त सेकंड के राज कवि थे। हरिशेर जो है जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी समुद्रगुप्त के राज कवि थे। और बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ए ऑप्शन परमार, बी ऑप्शन चेदी, सी ऑप्शन राष्ट्रकूट, और डी ऑप्शन चंदेल। तो जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है वो चंदेलों ने बनवाया था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित थे? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म से, बी ऑप्शन हिंदू धर्म से, सी ऑप्शन हिंदू धर्म और जैन धर्म से, डी ऑप्शन जो है वो जैन धर्म से। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इस तरीके से देखा जाए तो हिंदू धर्म और जैन धर्म, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ए ऑप्शन भीतरगांव मंदिर का, बी ऑप्शन ग्वालियर का तेली मंदिर, सी ऑप्शन कंदरिया महादेव मंदिर, और डी ऑप्शन ओसिया मंदिर। तो जो शिखर बना हुआ है वो द्रविड़ शैली में ग्वालियर के तेली मंदिर का है। जबकि इसके स्तंभ और नक्काशी और मूर्तियां, इसके स्तंभ नक्काशी और मूर्तियां जो है वो नागर शैली में बनी हुई हैं। जो नागर शैली है उत्तर में बने, उत्तर भारत में बने मंदिरों की शैली को नागर शैली कहा जाता है। वहीं दक्षिण भारत में बने मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ए ऑप्शन बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन जैन धर्म, सी ऑप्शन शैव धर्म और डी ऑप्शन वैष्णव धर्म। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई थी वो मेनली राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई हैं। और यहाँ 7 गुफाएं मिली हैं, जो 2 इसमें से बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और जो 5 गुफाएं हैं वो शैव धर्म से रिलेटेड हैं। मेनली जब ये बनाई गई थी तो इस शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए बनाई गई थी, शैव धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बनाई गई थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, फिर से याद कर लीजिए कि जो एलिफेंटा की गुफाएं वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाई गई हैं। 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 2 जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और जो 5 है वो शैव धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। और यहाँ पे जो है शिव की त्रिमूर्ति रूप का वर्णन मिलता है, प्रतिमा मिलती है यहाँ पे। चलिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हिंदू धर्म से, सेकेंड ऑप्शन बौद्ध धर्म से, थर्ड ऑप्शन जैन धर्म से। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन केवल 1 सही है, बी ऑप्शन केवल 2 सही है, सी ऑप्शन 1 एवं 2 सही है, डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो जो एलोरा का गुहा मंदिर है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और जैन धर्म, मतलब हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन रामायण, बी ऑप्शन महाभारत, सी ऑप्शन जातक कथाएं, डी ऑप्शन पंचतंत्र की कहानियां। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वहां पे हमें बौद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं मिलती हैं, जो कि जातक जातक कथाओं से प्रेरित है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है। ए ऑप्शन मदुरै, बी ऑप्शन कोणार्क, सी ऑप्शन खजुराहो, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेड़ा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन उड़ीसा और डी ऑप्शन बंगाल। तो जो मोरेड़ा का शिव मंदिर अवस्थित है वो गुजरात में अवस्थित है, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ए ऑप्शन चोलों द्वारा, बी ऑप्शन पल्लव द्वारा, सी ऑप्शन चेदियों द्वारा और डी ऑप्शन चालुक्य द्वारा। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लव शासकों ने करवाया था, जो मामल्य शैली में निर्मित है और ये एकाश्म पत्थर को काट करके तराश करके बनाए गए हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो पल्लव होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। ए ऑप्शन द्रौपदी रथ, बी ऑप्शन भीम रथ, सी ऑप्शन अर्जुन रथ, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो रथ मंदिर महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर पल्लव द्वारा बनवाए गए उसमें सबसे छोटा रथ मंदिर जो है वो द्रौपदी रथ मंदिर है, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो जो हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो अरावली के माउंट आबू पर्वत पे स्थित है, अरावली के माउंट आबू पर्वत पे स्थित है और ये हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।